ये कहानी है महिंद्रा के साथ एंड आई टोटली हेट महिंद्रा फॉर दिस चीप ट्रिक्स। हाँ यार, हम गरीब हैं लेकिन हमें फील करवाने की जरूरत नहीं, हमें खुद से पता है। Hey guys, welcome back। So लास्ट वाला वीडियो बहुत बढ़िया गया, मतलब अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का। अब मेरे लिए भाई एक बात बताता हूँ, अब मैं सालों के बाद जो है मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ। So ये है ना कि भाई जो बोलते हैं ऑटोमेटिक में जितना बिंदास चला रहा था, अभी थोड़ा सा माइंड में एक पोर्शन जो है मुझे यहाँ लगाना पड़ रहा है। देखो ऐसी ही बात है कि भाई लास्ट वाले डिस्कशन में हम लोग तो ये कंक्लूजन में आए थे कि भाई टाटा का तो इग्नोर करेंगे। अब जो है भाई टाटा का जो है वीडियो भी आ चुका है और मैंने अपने दोस्तों से भी जो मीडिया वाले हैं जो देखे हैं उनसे भी बात कर लिया। सो कहीं ना कहीं अगर देखोगे गाड़ी अच्छी है, लोग बोल रहे हैं कि सब गाड़ी अच्छा है ओवरऑल। अभी रेंज का कहानी ऐसा है कि 3 गाड़ी जो है अच्छे रेंज के कैटेगरी में आ रहा है। एक हो गया आपका जो है क्रेटा का, तो भाई जिससे भी सुन रहा है सब बोल रहे हैं कि 400 तो आ जाता है, 400 तो डेफिनेट आ जाता है। और दूसरा आपका हो गया XCV 9e की जो बड़ा बैटरी पैक वो, या फिर B6 की बड़ा बैटरी पैक। और तीसरा जो है ये टाटा की ये है, लेकिन टाटा में लोगों ने थोड़ा बोला कि 300 से 400 के अंदर ही आ रहा है। कुछ लोग हैं जो बहुत एक्सेप्शनली अच्छा चलाते हैं, जैसे हमारा और एक दोस्त भी है DDS रवि, वो बहुत अच्छा चलाते हैं, ड्राइव अच्छा करते हैं, उनके पास भी स्कॉर्पियो है। उनको मेरे ख्याल से 400 प्लस की जो है रेंज आया, बट अदरवाइज आई थिंक मोस्ट ऑफ देम 300 से 400 के अंदर ही आया रेंज। XCV 9e में भी कहानी वही है, बट उसमें 400 के ऊपर तो आ ही जाता है, वैसा है। बट क्रेटा का मैं देख रहा हूँ कि स्टेबल है। हर कोई मुझे बोल रहा है कि भाई ये जो है टुवर्ड्स 400 रेंज है, मतलब 400 के ऊपर भी आ जाता है। तो ये है कहानी। अब दोस्तों आज की जो वीडियो है, आपने टाइटल भी देखा होगा, मुझे ना एक चीज़ से बहुत चिढ़ आता है और ख़ास करके महिंद्रा के ऊपर है। अब देखो मेरा जो महिंद्रा बुक्ड है ये करीब कितना 5 महीने तो हो गया होगा, अभी 5-6 महीना XCV आके जब से आया, शुरू के दिन से मैंने बुक कर दिया। कौन सा कि पैक 2 वाला 59 किलोवाट वाला। और महिंद्रा की ना ये बहुत बड़ा सा चीप ट्रिक है। ये लोग क्या करते हैं पता है, ये हमेशा आपको रियलाइज़ करने लगेंगे कि भाई आप गरीब हो, इसलिए आप जो है लाइन में पीछे रहो। इनकी आदत ही यही है। ये क्या कर रहे हैं, अब देखो हमेशा ना टॉप एंड को पहले छोड़ने लगेंगे। और आज तक देखो मतलब पैक 2 का कोई आइडिया ही नहीं है कब आएगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। और पैक 1 उसके बाद है, मतलब पता नहीं, वो तो मुझे लग रहा है भाई नेक्स्ट ईयर ही दे देंगे। मिक्स्ड फीलिंग है। तो ये कहानी में क्यों बोल रहा हूं बताओ। जब मैं स्कॉर्पियो पे ले रहा था ना, तब मेरा आइडिया था कि मुझे यार हाँ ऑल व्हील ड्राइव मुझे लेनी है, मतलब 4 व्हील ड्राइव सिस्टम रहना जरूरी है। और लेकिन मैं क्या ऐसे इंसान हूँ ना, मुझे फीचर से ज़्यादा लगाव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जब मेरे पास नेक्सॉन था पहले, तो ये दिवाकर की नेक्सॉन है, सेम टाइम पे हम लोगों ने खरीदा था। तब नेक्सॉन में जो है सनरूफ नहीं आता था, तो बहुत बड़ा क्रेज़ था। मुझे लगता था कि भाई सनरूफ होना चाहिए, यहाँ से लाइट आएगा, कभी कभी ऐसे सनरूफ खोल के चलाएंगे, हवा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ऐसे बहुत सारा फीलिंग था। जब मेरे पास अल्काजार आया, अल्काजार में भाई बड़ा सा ओपन होता है वो, और पीछे भी और ग्लास वाला भी एरिया भी बड़ा है, ओवरऑल गुड व्यू एंड ऑल। सो वो मैंने यूज़ किया भाई। 1-2 दिन मैंने उसको खोला और देखा जो अमाउंट ऑफ वो धूल आ रहा था, मुझे लगा भाई ये सब जो है पहले डस्टी हो जाएगा, नहीं भाई उसको बंद करो, AC चालू करो। दैट वाज द केस। उसके बाद हमने कभी भी लिटरली यूज़ नहीं किया। उसके बाद फिर स्कॉर्पियो आया, स्कॉर्पियो में भी छोटा सा विंडशील्ड था। अच्छा, उसमें एक और कहानी हुआ था। मुझे तो मतलब ये जो सनरूफ एक्चुअली मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, ऑनेस्टली। क्यों बताऊँ, तब क्या होता ना, मैंने एक यूट्यूब का वीडियो देखा था, कोई सफारी में, अब दिवाकर बीच में मुझे गियर चेंज करने का बोल रहा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है गियर चेंज भी करना है। इतना साल हो गया, 5 साल हो गया होगा तो अभी देखो। हाँ, तो ऐसा ही कि एक कोई सफारी लेके गया था मनाली की तरफ, लद्दाख जाने वाले था, और उसके वहाँ पे ना एक पत्थर आके गिर गया इसके ग्लास के ऊपर, पूरा चूर हो गया। अब सोचो पूरा का पूरा ट्रिप इनको भाई वैसे आना पड़ा कि विदाउट एनी ग्लास। तो ये एक डीमेरिट है सनरूफ की। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि भाई सनरूफ होने से ना क्या होता है पता है, सनरूफ के नीचे जितना बड़ा सनरूफ होता है ना, इसमें क्या करते हैं नीचे बस छोटा सा वो जो क्लॉथ वाला वो दे देते हैं कि वो अंदर वो घूमता रहता है और घूम के रैप करता है। तो उससे क्या होता है ना भाई, हीट थोड़ा ज़्यादा होता है कैबिन के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेटल जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो तो ग्लास प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और वो क्लॉथ से पेनिट्रेट करके नीचे आ जाता है। सो दैट्स ऑल्सो ए प्रॉब्लम। तो इसलिए मुझे पर्सनली सनरूफ इतना कोई बहुत बड़ा इम्प्रेस नहीं करवाता है।
तो मेरा कहना ये है कि भाई जब आप गाड़ी लॉन्च करते हो तो सारे के सारे मॉडल एक साथ ही लॉन्च कर दो ना, लॉन्च कर दो। जो जो बुक किया, देखो आप तो बुकिंग लेके ही तो आप मैन्युफैक्चर करके भेजते हो। तो अगर कोई मतलब नेक्स्ट वर्जन लिया है या फिर थोड़ा नीचे वाला वर्जन लिया है तो उसको भी साथ में डिलीवर करो। ये क्या कहानी है कि भाई टॉप एंड ही हम पहले डिलीवर करेंगे। फ्लाइट्स में होता है पहले बिजनेस क्लास। हाँ यार ये मुझे बड़ा मतलब गुस्सा आता है। तो मेरे साथ स्कॉर्पियो में भी वही हुआ था। तो मुझे लगा था कि चलो ठीक है 30 लाख समथिंग आ रहा था, क्लोज टू 31 लाख। तब मुझे लगा कि यार 4 व्हील ड्राइव तो लेंगे, लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं था कि पूरा टॉप एंड लेना है। मुझे नहीं चाहिए भाई वो टॉप एंड वाली फीचर, और ऐसे भी स्कॉर्पियो में कोई फीचर आता नहीं है। स्कॉर्पियो सबसे बेसिक फीचर के साथ आता है, हमें कभी जरूरत भी नहीं पड़ा कोई फीचर, इट्स ओके। बट क्या हुआ, मैं जो बुक किया था भाई उसका बोलने लगे कि वो आएगा 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद। ऐसे इतना ज़्यादा लंबा था कि आप फोर्स हो जाओगे कि आपकी बजट को इंक्रीज करोगे, खींचतान के जो है आप फिर लोगे टॉप एंड। ये एक कहानी है महिंद्रा के साथ, एंड आई टोटली हेट महिंद्रा फॉर दिस चीप ट्रिक्स। और बोल भाई, हाँ, एक तो डेट नहीं बोल रहे, हाँ, और पैसा भी ले रहे। इधर आप पैसे मत लो, ठीक है, देखो बहुत सारी बुकिंग खोलो ही नहीं, मत खोलो। हो सकता है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, असेंबली लाइन बिठा रहे हैं, तो फिर आप बुकिंग खोल क्यों रहे हो? आप लेकिन दिवाकर मुझे एक बात बताओ, अगर असेंबली लाइन नया भी खोल रहे हैं तब भी तो दिवाकर एक क्रोनोलॉजी तो होता है कि जो जैसा बुकिंग किया है आपको प्रोडक्शन ही करना है, राइट? नहीं, फिर बुकिंग नहीं लेना चाहिए था। अब मत लो बुकिंग। बिल्कुल, वो भी सही बात है कि आप नीचे वर्जन के लिए लो ही मत। मतलब राइट नाउ यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। हाँ, आप बोलो कि नहीं हमारा और कोई वर्जन नहीं है, अभी के लिए हमारा यही वर्जन है, पहले ये बिकेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। वो नहीं कर रही, क्या कर रहे हैं पता है? इतना दिन आपको वेट करेंगे, इनको खाली हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स ही बेचना है। तो ये ऐसे करेंगे ना, आप खींचतान के बोलोगे भाई इतना दिन वेट कर लिया, क्या ही करना है। और बीच में देखना कोई ना कोई आपको आके ऑफर कर ले कि सर वो मॉडल तो टाइम लगेगा, आपका ये मॉडल एक है कैंसिल हो गया। मेरा भी वही हुआ, मेरा स्कॉर्पियो रेड कलर मेरा प्लान था ही नहीं, मैं तो ब्लैक बुक किया था और मैं अलग वर्जन बुक किया था। उन्होंने मुझे फोन बोला कि सर देखो वो तो टाइम लगेगा, आप एक काम करो ये कोई कैंसिल किया आप ले लो, क्या टॉप एंड वो इतना प्राइस आएगा। मैंने बोला अब यार कितना इतना क्यों लेट करना, रुकना है तो ले लेते हैं। उस हिसाब से मैंने ले लिया। तो ये महिंद्रा का ना मुझे बहुत इरिटेशन होता है। आई थिंक टाटा कहीं ना कहीं उस मामले में थोड़ा बेटर है, क्योंकि टाटा में देखो मेरा जो नेक्सॉन भी था वो भी टॉप एंड नहीं था और मुझे मिल गया था भाई जल्दी, कोई इशू नहीं था। कोई नहीं, एथिक्स देखो, सर्विस अच्छा हो ना हो, एथिक्स अच्छा टाटा, एथिक्स अच्छा है, बात सही। ये एथिकल प्रॉब्लम है और महिंद्रा को एड्रेस करना चाहिए सच में कि यार आप शुरू करो। अच्छा, अब आ जाते हैं भाई हमारा जो गाड़ी खरीदने का प्लान। अब इसमें जो नया एंट्रेंट भी आ गया, कोई मुझे बहुत कन्विंस किया। इस बार मैं गया था वीडा की राइड पे, तो हमारे साथ ये अपना एक दोस्त था, उसने मुझे भाई बोला कि बुल्लू भाई आप क्या यार एक गाड़ी को आपने मिस कर दिया लिस्ट से, आपको ये रखना चाहिए बोल के उसने ऐड कर दिया उस लिस्ट में MG का विंडसर। वो बोला कि देखो उस गाड़ी में कुछ तो है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग लेते हैं ऐसा वैसे। और दूसरी बात पता क्या है, मेरा पर्सनली MG के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है सो फार। मतलब चाहे डिलीवरी की प्रोसेस देख लो, सर्विस देख लो, हर तरह से मैंने, और गाड़ी की रिलायबिलिटी भी देख लो। अब तक कॉमेंट जो भी हमने चलाया आई थिंक 8-9 हज़ार के आसपास हो गया होगा शायद मेरे, जो भी 10,000 पकड़ लो मान लो, क्योंकि सर्विस होगा नेक्स्ट। उसमें ना एक तो भाई रेंज की बात कर देता हूँ, उसमें बोलता है क्लेम रेंज 230, और मैं जब भी अगर कहीं हाईवे पे लेके आता हूँ 200 की भाई रेंज देता है। 200 विद AC में बोल रहा हूँ, विदाउट AC शायद और 5-10 किलोमीटर ज्यादा दे दे, लेकिन 200 का देता है। मतलब कितना नियर मैच कर देते हैं। तो आई एम श्योर कि उनके जो विंडसर है उसमें भी रेंज के पास आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा शायद पास नहीं आएंगे, लेकिन जो भी हो स्टिल जो मैं बोल रहा हूँ कि रिलायबिलिटी वाली बात है, ओवरऑल इट इज़ गुड। अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आप देखो, हाँ वो भी बात करेंगे। तो हमने वो लिस्ट में फिर MG ये भी विंडसर लगाया। अच्छा, विंडसर की सबसे बड़ी बात है कि भाई प्राइस पॉइंट दिवाकर 19 लाख समथिंग पे टॉप एंड आ रहा है, एडास के साथ आ रहा है, बड़े बैटरी पैक के साथ आ रहा है, एंड स्पेस तो भाई कमाल की है, कमाल की स्पेस है। मतलब इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मुझे लग रहा है कि भाई पर्सनली प्राइस पॉइंट पे देखोगे अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कुछ लोग भी मुझे पूछ रहे थे कि आप टॉप एंड क्यों नहीं ले लेते हो। देखो अभी बात ना कैपेबिलिटी की नहीं है, बात सच बताऊं मैं EV पे ना बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहता हूँ। जैसे लोग हैं जो BYD भी ले रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। तो मेरा कहने का मतलब ये, और मुझे पता भी नहीं है, हमें आगे चल के भाई पता नहीं है कि EV का क्या होने वाला है, मतलब रीसेल क्या रहेगा। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई आगे चल के सच में पता नहीं है कि रीसेल क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा क्या होगा, मतलब इट इज स्टिल इन अर्ली स्टेज कि हमें खुद से पता नहीं कि भाई आगे क्या होगा। तो उसी की वजह से मुझे लगता है कि शायद 1-2-3 साल के बाद में भी
और थोड़ा चीजें बेटर हो जाएगा। तो हर गाड़ी का भी एक वैल्यू होता है हमारे नजरों में भी। सही बात है। अगर आइस इंजन वाली बात होता, पैसा है मैं डिफेंडर भी खरीद लो, सब डिफेंडर भी खरीद लो, बिल्कुल। लेकिन ईवी में कभी उतना एक्सपेंसिव नहीं खरीदूंगा। ईवी भाई मुझे अभी तो आप सोच लो कि आई जस्ट वांट टू एंटर इनटू द ईवी वर्ल्ड, बिल्कुल। और उसमें आई नीड अ फैमिली कार। और नॉट ओनली आइस इंजन और बैटरी में, इवन बैटरी में जो हम लोग बात कर रहे थे क्रेटा, आप भी बोल रहे थे कि 25 लाख इज नॉट फील गुड। भाई सच बताओ, क्रेटा की ऐसी बात है, मतलब कोई भी मुझे ना खराब नहीं बोला भाई, जो भी बोल रहा है, मतलब हर तरह से। मेरी वाइफ भी अभी मिली ना, पूरा कन्विंस, वो बोल रही है देखो जिसमें रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें इश्यूज कम आएगा, और जो रेंज में भी जो क्लेम कर रहा है उसके आसपास आ रहा है, तो हम वो गाड़ी क्यों नहीं ले रहे हैं। जबकि पहले मिली बोलते थे कि यार वो क्रेटा तो छोटा लग रहा है, ऑब्वियसली स्कॉर्पियो से अब देखते तो छोटा लगता है, बट अभी वो बोलते हैं कि व्हाई नॉट दैट कार। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, वो गाड़ी ना 25 लाख समथिंग जो अमाउंट बोल रहे हैं, उस हिसाब से इट फील्स एक्सपेंसिव, बिकॉज उसी गाड़ी के आप पेट्रोल डीजल लोगे भाई, वो 4-5 लाख कम पे आपको मिल जाएगा वैसे गाड़ी। तो वैसा है, तो वो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे एक्सपेंसिव लग रहा है। दूसरा मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स में भी सजेस्ट किए कि बोलो भाई NMC है, आप वो मत लो। अब ऑनेस्टली हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकली तो डीप ड्राइव नहीं किए हैं। कुछ किसी ने लिखा था कि 800-900 साइकिल ही चार्ज हो पाएगा, बट दैट्स ह्यूज। 800-900 साइकिल मतलब क्या आप समझ रहे हो, मतलब हमारा चार्ज कितना भाई सिटी में जो यूज कर रहे हैं, तो एक वीक में एक बार चार्ज होगा मैक्स, तो मंथली 4 ही बार यूज होगा, तो मंथली 4 बार। हाँ, कभी हाईवे पे जाते तब थोड़ा ज्यादा हो सकता है। 20 साल जैसा। हाँ 20 साल 20 साल थोड़ी ना चला मैं बचूंगा। अरे नहीं मतलब भाई मुझे भाई ज्यादा उम्मीद नहीं है जिंदगी से, बहुत इतने साल भी बतना नहीं है, तो जो भी हो, लेकिन गाड़ी तो कम से कम नहीं रहेगा उतने साल। तो वही है बात कि भाई 4-5 साल का प्लान बनाते हैं कि जो भी लेंगे, अभी मैक्स टू मैक्स 4-5 साल ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, उस हिसाब से अब जो यार बन के बात ये आ रहा है कि देखो, पहला कॉन्स्टेंट ये है कि हमने बजट सेट कर दिया कि 25 लाख के अंदर लेना है। अब उसमें आ रहा है जो गाड़ियाँ वो लिस्ट कर देते हैं। एक तो XCV का आ गया, मतलब XCV एक्चुअली देखोगे सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरर है अभी। मतलब मेरा तो मन है पूरा XCV के ऊपर। मैं निकाल देता फिर से टैब। हाँ, फिर से कैलकुलेट करोगे, और उसमें ये डाल देंगे, देखते हैं, खाली विंडसर डाल दो। विंडसर डाल देंगे। विंडसर देखो, मुझे लग रहा है कि दिवाकर प्राइस पॉइंट एक ही चीज है जो खींच रहा है। क्यों पता है मुझे, एक चीज क्या है, अगर मैं विंडसर लूंगा ना, मुझे टेंशन नहीं है। कल अगर मान लो मुझे लगा भाई नहीं मैं बोर हो गया गाड़ी पे, या लगा कि नहीं यार ये नहीं होगा, कुछ और लेते हैं, तो विंडसर में क्या ना यार, कटेगा वटेगा जो भी होगा। अरे क्या हो गया, नहीं ले रहे, हाँ ले लिया। तो विंडसर में जो भी कटेगा वटेगा तब भी ना यार अगर ठीक ठाक कटेगा, हाँ। कितना ही कटेगा। और दूसरी बात पता है विंडसर में क्या है, वो लोग ना वो 60% बाई बैक वाला वो भी दे रहे हैं। अगर मान लो 1-2 साल में बोर हो गए, कुछ हो गए, तो फिर आप वो बाई बैक करा सकते हो। विंडसर बड़ा प्रॉमिसिंग है, आई थिंक नो डाउट। उसी की वजह से ना ये सबसे ज्यादा अभी नंबर्स में बिकता है अपने सेगमेंट में। विंडसर जो है ना सबसे हाईएस्ट सेलिंग ईवी है। पहला आई थिंक टाटा था ना, नेक्सॉन था। नेक्सॉन, हाँ। ये देखो, अरे बाप क्या इंसान है, देखो। और मिरर भी नहीं देखा भाई, राइट सीधा काट दिया। आपको दे दो इसका वीडियो। हाँ अभी इस पर डाल देंगे, देखो कैसे लोग हैं। चलो एनीवे, तो बात ये कि अभी विंडसर इस लिस्ट में आ गया क्योंकि फीचर लोडेड है, 19 लाख में आ रहा है। तो 19 लाख ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। लगेगा कि यार कुछ कटेगा तब भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा कटेगा नहीं, तो ऐसी बात है। तो वो एक अभी लिस्ट में आ गया, और बाकी तो जो लिस्ट में थे वो थे। टाटा तो हमने लिस्ट से निकाल दिया लास्ट बार, नहीं रखा हुआ है, लेकिन रखा हुआ है। हाँ। लेकिन टाटा, अच्छा देखो और एक बात है, अभी क्या है मेरा भाई ऐसा आइडिया कि अगर लेना है तो अभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। आइडिया चेंज हो जाएगा। तो अब 1-2 महीने के अंदर अगर ले रहा हूँ ना, तो मुझे जो नजर आ रहा है जो तुरंत दे देगा वो है आपका विंडसर मिल जाएगा जल्दी, आपका क्रेटा मिल जा रहा है जल्दी, और टाटा भी जल्दी मिल जाएगा कंपेयर टू दी महिंद्रा। और महिंद्रा तो चलो अभी तक डिलीवरी ही नहीं शुरू किया भाई, करना ही क्या है। डिलीवरी शुरू कर देता तो कुछ उम्मीद भी रहता है। तो ये दोस्तों अब जो है हम घूम फिर के यहाँ अटक गए हैं कि अभी लेना कौन सी है। ठीक है, देखो गाड़ी लेना, अब मैं बता रहा हूँ आपको, बाइक वाली चीज़ होता है ना भाई, मैं पूरा क्लैरिटी मुझे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाइक से मेरा रिक्वायरमेंट बहुत जो है स्पेसिफिक रहता है, उसके हिसाब से मैं बाइक ले लेता हूँ। कार में रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ना गैम्बल्ड अप है, एंड आई एम श्योर कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आपके साथ भी ये होता होगा। जब कभी भी आप सोचते होंगे अबाउट बाइंग ए कार, आई एम श्योर कि आपको भी लगता होगा कि भाई ये ख्याल तो ऐसे आता ही है। क्योंकि देखो एक बात है कि आइस से जो है, आइस इंजन से जो है मूव हो रहे हैं टू
इलेक्ट्रिक, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है ज़्यादा बढ़ा देता है। और कार में दिवाकर क्या है ना, एक फैमिली वाला एंगल भी आ जाता है। तो आपको याशी का भी सोचना है, याशी का भी सोचना है, मिली का सोचना है, सबके हिसाब से सोचना है। कभी हम दोस्तों के साथ भी जाएंगे, ट्रिप विप करेंगे, वो भी तो मज़ा आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो अब B6 अगर देखोगे ना, बहुत अच्छी जगह पे बैठ रहा है, क्योंकि 79 किलोवाट आवर 25 लाख के अंदर आपको आ जा रहा है पूरा, मतलब पैक 2 वाला। तो जब कभी भी ये पैक 2 मान लो डिलीवरी शुरू करेंगे तो हम शिफ्ट करके कर सकते हैं। लेकिन B6 में ना, पता नहीं, आप लोग भी बताना, मुझे लगा कि यार थोड़ा ना कंफर्ट मिसिंग है। वो इट्स मोर ऑफ स्पोर्टी, और मुझे मेरे गाड़ी से भाई स्पोर्टी की उम्मीद नहीं है। स्पेशली वो जो सीटिंग मुझे उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। It's not like a family car. It's not like a family. It's not a family car. Kind of Thar. एक्चुअली जो लोग थार ले रहे थे ना, अरे मिस कर गए क्या हम लोग? नहीं, नेक्स्ट। हाँ, तो जो लोग थार ले रहे थे वो लोग अभी सब ले रहे हैं XCV। मैंने देखा एक B6, हाँ सॉरी B6 वो ले रहे हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से B6 थोड़ा सा लग रहा है कि भाई यूथ्स के लिए या फिर पर्सनल कार जैसा बेटर है, बट फैमिली आई थिंक स्टिल इट मिसेस आउट। जो कि XCV9E में भाई देखो कि पीछे ग्रैंड है, मतलब जो सीट है ना अमेजिंग है। जैसे हम लोग जा रहे थे, देखो लद्दाख जा रहे थे, इस बार लद्दाख भी नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे, मान लो मुंबई जाएंगे, अब पीछे तो सो जाते थे ना भाई, कितना आराम लगता था बिल्कुल स्कॉर्पियो में। तो ये दोस्तों यहाँ हम लोग अटक गए हैं, बात वो है। एक बार विंडसर कर देते। विंडसर का रेंज कैसा है बोलो भाई? विंडसर का रेंज जो बोल रहे हैं कि भाई 350 से लेके 400 के आसपास जो तो मतलब गुड कंपेयर टू बाकी सारी गाड़ियाँ, इट्स गुड। मतलब इट इज देयर आई थिंक सिमिलर है, मतलब Similar ही है। 400 से ऊपर ही नहीं जाएगा। ठीक जो क्रेटा जो है थोड़ा सा उसका चांसेस ऑफ गेटिंग 400 इज लाइक सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ठीक है, और लेकिन क्योंकि हम 79 किलोवाट नहीं ले रहे हैं महिंद्रा का, तो वो तो रोल्ड आउट हो गया, वो भी वही जगह है। सो विंडसर और XCV9E का रेंज के मामले में आई थिंक बोथ ऑफ देम विल बी काइंड ऑफ सिमिलर। विंडसर एंड XCV9E का 9E तो ये 0 हो जाएगा फिर। हाँ 6E का लेकिन क्या हो रहा है, 25 लाख के अंदर मिल जा रहा है 79, तो वो उसका पॉइंट एक्चुअली ज्यादा हो जाएगा। तो फिर से हम वही पॉइंट में कैलकुलेशन कर रहे हैं। सेफ्टी, देखो सेफ्टी में अभी तक मुझे नहीं लगता है कि विंडसर का कुछ टेस्टिंग हुआ है। सेफ्टी में क्रेटा और विंडसर लो है, विंडसर का आई डोंट थिंक अभी तक हुआ है। दोस्तों अगर आपको पता होगा तो प्लीज आप बताओ। एक बार चेक करता हूँ कुछ है क्या। हाँ मुझे लग रहा है शायद विंडसर का टेस्टिंग नहीं हुआ है। और उसमें और एक दिक्कत है भाई, कुछ लोग कमेंट करने लगे कि भाई बुल्लू भाई ये चाइनीज को क्यों लिस्ट में लाए। अब उसका क्या ही कहना, क्या ही करेंगे, समझ में नहीं आता है। उसका आप ही बताओ दोस्तों, क्या किया जाए। चाइनीज नो एनकैप रेटिंग, नो एनकैप रेटिंग, तो फिर भाई सेफ्टी में तो गया, फिर तो ये तो फैमिली में लिस्ट में नहीं आ पा रहा है। लेकिन पैसों के हिसाब से क्यों पता है अच्छा है। आप सोचो क्रेटा आ रहा है 25 प्लस में, विंडसर उससे 6 लाख कम है, एंड आई थिंक दैट वे विंडसर मेक्स बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन कार कंपेयर टू द क्रेटा। ओके, लेकिन ठीक है वहाँ पे भी आते हैं। फील गुड विंडसर में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यार वो डिजाइन ना थोड़ा सा उतना मजा नहीं आ रहा है। ओके, विंडसर का 2-3 परेशानी भी है, वो भी बोल देता हूँ। एक जो है डिजाइन इतना अच्छा नहीं है, सेकंड जो है भाई रीजनरेशन, उसके लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि फिजिकल बटन्स होना जरूरी है, पैडल शिफ्टर टाइप का कुछ होना चाहिए, क्योंकि रीजन से ही आप जो है ना आपकी गाड़ी की रेंज अच्छा कर सकते हो। जैसे कभी अगर गाड़ी पर फ्री फ्लो ली जा रहा है, आपको पता है कि आगे ब्रेक लगाना है, आपकी ब्रेकिंग भी कम हो जाता है। रीजन बढ़िया चीज़ है, यूवी में यूज़ करता हूँ ना, अल्ट्रावायलेट में मज़ा आ जाता है। तो मतलब फीचर में भी मैं इसको 0 दूंगा, बिकॉज फीचर दिया है लेकिन वो यूजेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है ना, सारे के सारे डिजिटल कर दिया है, फिजिकल बटन नहीं है इसलिए। आफ्टर सेल्स इनका कैसा है? आफ्टर सेल इट इज गुड यार दिवाकर, आई लाइक इट, आई मीन सो फार सो गुड, इट इज गुड। आई एम श्योर कि बेटर देन भाई टाटा महिंद्रा से बेटर है वो। ओके, बैटरी टेक्नोलॉजी आल्सो गुड आई थिंक। नहीं बैटरी में तो फिर इशू है, चार्जिंग नहीं होता हर जगह। हाँ वो एक अभी क्या हुआ ना भाई, मैं जो वीडियोस देखता रहा तो अभी हमें समझ में आया कि किसी का मैंने एक वीडियो देखा, वो वीडियो का लिंक अगर होता है तो शेयर कर दूंगा भाई। उसमें क्या हो रहा है कि वो जाके दिल्ली से जयपुर जा रहे थे, तो उनका क्या हो रहा है, बीच में चार्जिंग करने लगे, तो आधा से ज़्यादा जो चार्जर था कहीं कनेक्ट हुआ ही नहीं, चार्ज हुआ ही नहीं। फाइनली उसको एक स्टैटिक का चार्जर मिला, उस पर कनेक्ट हुआ, बट वो फंस गया था पूरा, वो तो रोड साइड भी कॉल कर दिया था, तो ऐसा सीन हुआ। बड़ा ट्रबल है यार, जो आपके साथ भी हुआ था एस्टर को लेके। MG एस्टर मेरे पास कुछ दिन था, उसमें भी हो रहा था। एस्टर मतलब ZSE भी, उसमें भी कनेक्ट नहीं हो रहा था चार्जर, तो आई थिंक दैट्स एन इशू। और रिलायबिलिटी मेरे ख्याल से बाकी सबके हिसाब से अच्छा है।
बट ये चार्जर वाला क्या कहानी है ये समझ में नहीं आ रहा। कोई ओनर होगा तो शायद वो बता सकता है कि कुछ कुछ जगह पे जो है एसी जो डीसी फास्ट चार्जिंग इसमें सही से काम नहीं करता है। सो प्लीज आप में से कोई अगर ओनर है प्लीज बताइए। विंडसर नहीं आ रहा है ब्लू भाई, नहीं आ रहा लिस्ट में। नहीं, तीन ओनली प्राइस पॉइंट। अच्छा प्राइस पॉइंट हमने का प्राइस पॉइंट लिखा नहीं फुल था। पॉइंट्स मिलेगा प्राइस पॉइंट। चलो हम लोग प्राइस पॉइंट भी इसमें एक डाल add दो ना कर सब देते में। हैं। हाँ डाल देता हूँ। फिर से कंपेयर कर देंगे प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वैल्यू फॉर मनी सबसे ज्यादा जो विंडसर है, तो वैल्यू फॉर मनी लिख दो, प्राइस हाँ। पॉइंट नहीं। उसके बाद आ रहा है आपका B6, उसके बाद आपका आ रहा है XCV9e, उसके बाद आ रहा है क्रेटा। सबसे ज्यादा विंडसर, फिर B6, फिर XCV9e और फिर क्रेटा। और Hyundai टाटा टाटा तो हम लोग निकाल रहे लिस्ट से ना, लिस्ट में है अभी। बट टाटा भी एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है। क्यों पता है? शुरू के मॉडल से जो स्टार्टिंग मॉडल है वो कुछ 23 के आसपास आई थिंक ऑन रोड आता है, उसमें भी ना भाई जरूरत है कि सारे चीजें दे दिया है। एंड स्टिल इट हैज अ बिगर बैटरी कंपेयर्ड टू द क्रेटा। और वैल्यू फॉर मनी को आप कितना वेटेज दोगे? वैल्यू फॉर मनी को भाई, वैल्यू फॉर मनी तो सबको जो है अच्छा वेटेज देंगे। सबसे बेस्ट वेटेज वो रहना चाहिए सबको, मतलब जो भी इंसान गाड़ी खरीदता है। हाँ वैल्यू फॉर मनी तो बड़ी चीज है भाई। तो 5। हाँ 5 बिल्कुल। ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो क्या फायदा है फिर पैसों का? व्हाट यू आर पेइंग इफ यू आर नॉट गेटिंग, फिर मतलब ही क्या है? तो वैल्यू फॉर मनी में मैंने विंडसर को दिया 1, क्योंकि हाँ। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। हाँ उसके नेक्स्ट लेवल में आता है, आपने बोला 6C एंड 9E, हाँ दोनों वैल्यू फॉर मनी आता है। बिल्कुल। तो 0 अच्छा B6 ज्यादा है। B6 हाँ ज्यादा दोनों को 0 दे सकते हैं। दोनों को 0। हाँ हैरियर को भी मैंने 1 दिया है। हैरियर और विंडसर को 1 and 1, हाँ। दोनों महिंद्रा को 0 और Right. क्रेटा को -1। नहीं लेकिन मुझे लग रहा है हैरियर भी जो है ना वो भी 0 रहेगा, वो भी 0 रहेगा। क्योंकि वो सेम मतलब B6 भी वही है। इसमें तो फिर आपका क्रेटा और घट जाएगा। 25 लाख क्रेटा को नहीं बनाना था साला, 22-23 लाख मैक्सिमम होता है यार। साइज का जो गाड़ी के हिसाब से वो थोड़ा वर्थ नहीं बन रहा है, बट उसकी जो रिलायबिलिटी की एस्पेक्ट है ना वो तो मानना पड़ेगा। अभी तक किसी ने वो उसके रिगार्ड्स उतना ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं दिए हैं। अगर दोस्तों आपको कोई कंप्लेंट दिखाए ना प्लीज़ वो वीडियो का कहीं कुछ वीडियो मिला होगा तो शेयर अगर कर पाएंगे तो कर दीजिए, नहीं तो वो उसका आप वो डाल दो, टाइटल जो है वो डाल दो, मैं जाके सर्च करके देख लूँगा अगर किसी को क्रेटा ईवी में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मुझे तो अभी तक कोई वीडियो ऐसा मिला नहीं जिसमें प्रॉब्लम होगा। और किसी को अगर आनंद महिंद्रा से कांटेक्ट है और पता चल जाए कि नेक्स्ट वेरिएंट कब लॉन्च करेंगे तो वो भी बुल्लू भाई को बता देना। अरे वो जो भी करेंगे मुझे तो चिढ़ आता है महिंद्रा की सलाह ये जो स्ट्रैटेजी पे ये गरीब वाला फील करवा देते हैं। हाँ यार हम गरीब हैं लेकिन हमें फील करवाने की जरूरत नहीं, हमें खुद से पता है कि बार बार गरीबी दिखाने से कैसे होगा कि भाई तुम गरीब हो, तुम लाइन पे रुको। ये क्या बात हुआ? सही बात है। मतलब जो पैसा देगा वो पहले दर्शन करेगा। तो बुल्लू भाई XCV9E में हमने रेटिंग दिया वैल्यू फॉर मनी को 0। ओके तो वो 14 का 14 ही रहा उसका टोटल पॉइंट। ठीक है। हैरियर को भी हमने 0 दिया तो उसका टोटल पॉइंट 0 था, तो 0 का 0 रहा। हैरियर तो आगे नहीं बढ़ पा रहा आगे हमारे नहीं- लिस्ट में। आगे नहीं चलो बढ़ा। ठीक है। क्रेटा का 14 था, हाँ आपका रेट 11 था, हाँ 12 था, हाँ तो अभी -1 दे दिया क्रेटा को वैल्यू फॉर मनी में, हाँ वो तो -5 घट गया तो 7 हो गया अभी। हाँ ठीक है। फिर B6C को वैल्यू फॉर मनी 0, तो वो 11 था, 11 ही रहा। और विंडसर को हमने रेंज में 0 दिया, सेफ्टी में 0 दिया, फील गुड में 0 दिया। ये 0 का कैलकुलेशन थोड़ा समझ लो, ये ऐसा नहीं कि नेगेटिव है। Negative, 0 इज हाँ। लाइक पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने पिछले वीडियो में ये बताया एक्स्ट्रा था ऑर्डिनरी जो होता है वो 1 हाँ, है। तो पिछले वीडियो में मैं बताया था, लेकिन जो नए व्यूअर्स है इस वीडियो को पहली बार देख आई थिंक रेंज में भी उसको दे सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि वो 50 किलोवाट पे ना वो भी तो वैल्यू फॉर मनी में आएगा ना। आप तो बस नहीं, रेंज है तो रेंज देखो। रेंज का मैं बोल रहा हूँ, रेंज वाला रखे हो ना पॉइंट, हाँ तो उसमें एक्चुअली इसको 1 दे दो। इसको 1 दे देंगे। हाँ हाँ ठीक क्योंकि है। प्राइस पॉइंट पे वो बहुत अच्छा रेंज है। तो नहीं प्राइस पॉइंट में रेंज नहीं होता, बोलो रेंज नहीं वही है अभी- ना, वो तो देखो 50 किलोवाट की बैटरी आ रहा है, ऑलमोस्ट लगभग वो क्रेटा जैसा ही रहेगा, तो वो भी क्लोज टू 380 390 वो ऑलमोस्ट क्रेटा जैसे रहेगा। हाँ ऑलमोस्ट अगर क्रेटा क्रेटा को जैसा। अपने उसमें 1 दिया तो फिर ठीक है। इसमें भी 1 दे दो। ठीक है, ओके। तो क्योंकि रेंज उसकी अच्छा है, लोगों ने बहुत सारा रेंज टेस्ट भी किया है, इट इज गुड। ओके।
तो हम लोग जो ये कर रहे हैं इसको PU एनालिसिस बोलते हैं हम लोग। ये एक मेथड है जिसमें हम लोग डिफरेंट ऑप्शंस को हम लोग पॉइंट्स दे के उसके फीचर्स के अगेंस्ट और हर फीचर को वेटेज दे के हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि हमारा माइंड किस तरफ जा रहा है। तो यही हम लोग कर रहे हैं। और ये जो अपडेटेड है बुल्लू भाई फिर से आप इनको स्क्रीनशॉट दिखा देना। बिल्कुल। तो विंडसर को रेंज में मिला 1 और रेंज को अपने 5 वेटेज दिया था, तो ये हो गया आपका 5। आपको सेफ्टी में 0, फील गुड में 0, फीचर्स में 0, आफ्टर सेल्स को 1 और आफ्टर सेल्स को भी अपने वेटेज में 5 दिया था तो 5। फिर बैटरी में ये -1 क्योंकि आपका चार्जिंग का इशू है, कहीं होगा वो कहीं जो नहीं चार्जिंग होगा, का, ठीक हाँ, है। वो एक्चुअली इशू थोड़ा ना वो दिवाकर कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखो YouTube पे लिमिटेड केसेस आ रहा है, कुछ लोग कमेंट भी किए थे, ठीक है, लेकिन आ रहा है और आपको भी हाँ, हुआ नहीं, लेकिन वो ZSCV को हम इसके साथ नहीं कर पाएंगे, वो तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो छोड़ दो। बोलो भाई अगर हाँ, आता है हाँ, कंफर्मेशन लोग इसको अपडेट कर देंगे, लेकिन आज हाँ, के डेट में हमको जो मिला है उसका एक डर है ना अंदर हाँ, में, आप उसको बिना सोचे तो नहीं जा सकते। तो वो आई थिंक कि कमेंट में आप लोग प्लीज बताइए कि आप लोगों को AC चार्जिंग का इशू हो रहा है क्या, क्योंकि देखो लोग ऐसे भी उस पर कमेंट किए हैं कि भाई मैं 10,000 चला लिया, मैं 60,000 चला लिया, मेरा आज तक इशू नहीं हुआ, वो भी है, तो रैंडम इशू है, समझे? तो इसलिए उन लोगों ने स्टैटिक के डिस्प्ले लगाया क्या? 2 पॉइंट ऐसे कुछ दे दो, नहीं, इसको आधा आधा ऐसा नहीं दे सकते ना, तो बाकी को भी फिर चेंज कर देगा। हाँ, ओके, तो मैं इसको 0 रख सकता हूँ। ठीक है, 0 कर दो, बेटर है, क्योंकि वो देखो अभी वो पूरा कंफर्म्ड इशू नहीं है, समझे? ओके ठीक है। तो हाँ, हमने -1 नहीं देके 0 दिया, हाँ, रिलायबिलिटी को 1 दिया, हाँ, और रिलायबिलिटी को हमने 3 वेटेज दिया था तो 3 पॉइंट मिला, हाँ, और वैल्यू फॉर मनी को 1 दिया, वैल्यू फॉर मनी को हमने 5 वेटेज दिया था तो 5। हम्म। तो टोटल आपका विंडसर का रेटिंग होता है 18, अरे बाबा, जो XCV 9e का 14 था उसको पार उसको कर पार चुका है। कर चुका है, तो उसका अभी- स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे लगाएंगे। हाँ, तो अभी तो आपका तो फिर विंडसर भी, तो अभी क्या फिर तो पता चल गया कि 2 आदमी के अंदर फाइट है अभी, 2 गाड़ियों के हाँ, बीच, एक हो गया विंडसर, एक हो गया XCV। XCV। विंडसर बन जाता है आपका पूरा वैल्यू फॉर मनी कार, बट डेफिनेटली नॉट एन एंथुसियास्ट कार, हम्म, बट फैमिली पर्पस के लिए इट इज अ ठीक ठाक कार। एंड कंसिडरिंग दिस एज ए कि अगर मान लो कल के डेट में मैं कुछ और ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं, अगर आपको एक change और गाड़ी भी ले करना लेता है हूँ तो फिर हाँ, तो बहुत उस हिसाब ज़्यादा से ही pocket अच्छा, का मार नहीं पॉकेट का पड़ेगा। मारेगा नहीं, और अभी इनिशियल भी तो दिवाकर कम पे कर रहे हैं। बिल्कुल। आप सोचो ना, XCV में मैं अगर लूंगा अभी 25 लाख अगर खर्च कर रहा हूँ, तो एक्चुअली 25 लाख में मुझे नहीं मिल रहा है, या तो फिर मैं वो ले लूंगा पैक वन में दोस्तों क्या है मैं बता देता हूँ क्या क्या फीचर्स आ रहा है, बट स्टिल आई एम ओके टू गिव अप, क्योंकि पैक वन में क्या हो रहा है, सनरूफ नहीं है जो मुझे चाहिए। मैं तो बोलूँ कि भाई अगर गाड़ियों में ना फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए कि सनरूफ शुड ऑलवेज बी एन ऑप्शन, कि आप टॉप मॉडल ले रहे हो, सनरूफ को टिक लगाओगे तभी आपको सनरूफ आएगा, ये होना चाहिए भाई, सनरूफ तो रहना ही नहीं चाहिए, मुझे तो डीमेरिट लगता है। और ईवी में और डीमेरिट है क्योंकि वो आपके कैबिन के टेम्परेचर बढ़ाएगा, उससे आपका AC जो है फुल ब्लास्ट पे काम करेगा, फिर आपका माइलेज कम हो जाएगा, मतलब रेंज कम हो जाएगा। पैक वन में क्या क्या फीचर्स नहीं दे रहा है बता देता हूँ। एक तो हो गया आपका जो है एलॉय नहीं दे रहा है, अब वो देखने लायक है कि भाई उसमें क्या व्हील दे रहा है, उसमें लिखा है स्टाइलिश व्हील महिंद्रा का स्टाइलिश व्हील क्या होता है वो देखेंगे, नहीं तो बाद में वही एलॉय अगर मिला तो खरीद के डाल देंगे, कुछ सोचेंगे, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका सनरूफ नहीं है, अच्छा है नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरा हो गया एडास, वो तो चाहिए, आर्ग्यूबल है, मतलब चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी तक तो जिंदगी में यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता है भाई यहाँ पे क्या बोले लगा दो ना, लेन छोड़ेगा ना कुछ हाँ, करेगा, सामने कोई आएगा तो ब्रेक मार देगा। बात तो सही है, लेकिन क्या है पता है दिवाकर, अभी देखो हम लोग क्रूज कंट्रोल भी ना, अभी जैसे मेरे गाड़ी पे क्रूज कंट्रोल है, मतलब 1% टाइम भी कभी यूज नहीं किया। क्यों पता है, ऐसे यूज करता हूँ ना, मुझे लगता है कि लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सोचो आप विंडसर जब खरीदोगे, हाँ, आप माइंड में ये लेके खरीदोगे कि चलो ये तो मुझे अभी आगे चल के Sell बेचना ही है। आप XCV खरीदोगे ना, आप सोचोगे कि मेरे को ये नहीं, लंबा वो बात सही है, लेकिन क्या पता है दिवाकर, अगर हम लोग एक सर्वे भी करेंगे ना, एडास एज ए फीचर लोगों को कितने लोग मतलब सेटिस्फाइड है, मैक्सिमम लोगों मैंने देखा है कि वो ऑफ कर देते हैं सारे। इट लुक्स मोर ऑफ ए प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन देन एक्चुअल सोल्यूशन टाइप सोल्यूशन, ओके समझे? तो एडास मुझे लग रहा है कि जो आपने देखो, आपने यूएस में यूज किया, आई थिंक यूएस में वो अच्छा काम कर रहा है, US बट में तो यहाँ पे जो अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक है वो सब है ना, उसके चक्कर में इशू क्या पता है, आपका गाड़ी तो ब्रेक लगा देगा, पीछे वाला गाड़ी आके ठोक देगा, इशू वो है। सो आई थिंक अभी तक वो मैच्योरिटी आया नहीं है, सो दैट्स अगेन ए फीचर जो होना ना होना, इट्स लाइक 50-50, ठीक है, कोई एक बड़ा महान चीज़ नहीं है। और दूसरी बात है कि दिवाकर इतने सालों से तो बिना एडास का तो चला ही रहे हैं, इशू तो नहीं है।
नहीं ठीक है, अपग्रेड एक होता है, आप ही बोलते लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, लाइफ गाड़ी में भी होना होता है। चाहिए। नहीं नहीं फिर ना, क्रूज कंट्रोल ही पहले लगता था कि भाई गाड़ी में क्रूज कंट्रोल होना जरूरी है, पर साला यूज ही नहीं हो पाता है। जैसे ही मैं लगाता हूँ ना, थोड़ी देर बैठता हूँ, मुझे लगता नहीं कुछ गड़बड़ है, फिर मैं कट कर देता हूँ। समझे? वो ऑटोनोमसली जब गाड़ी चलने लगता है। नहीं ये वाला क्रूज कंट्रोल मैं भी आपका जब चला रहा था, जब लोग जा रहे थे मनाली, मुझे भी बहुत एंशियस हो जाता था मैं। वो एंग्जाइटी रहेगी, लेकिन सडनली कुछ आ लेकिन जाएगा। एडास में जब क्रूज कंट्रोल लगाओगे, अभी हाँ। जैसे ये गाड़ी बस आ रही है ना, वो स्लो कर स्लो कर देगा, बात तो सही आपको है। लगेगा कि अंडरस्टैंडेबल। तो अब उसके लिए हमने देखना कि हाउ मच वी आर सेलिंग आउट, ठीक है। हाँ तो एक वही मुझे लग रहा है फीचर जो एक्चुअल में लग रहा है कि हमें क्यों रहना चाहिए, राइट। अदर देन दैट आई थिंक बाकी सब चेंजेस जो है ना, छोटे छोटे चेंजेस है। बाकी वो स्क्रीन विन सब कुछ दे दिया, एंड स्पीकर की क्वालिटी वाली छोड़ो भाई। कभी भी आपने मुझे देखा नहीं होगा कि भाई मैं ऑडियो लगा के गाड़ी चलाता हूँ, वो होता ही नहीं है। तो ये सीन है। तो इसका क्या हो रहा है, प्राइस डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। अगर मैं ना 59 किलोवाट के साथ XCV9 ले रहा हूँ, उसका प्राइस मुझे ऑन रोड आ रहा है 27 प्लस, 27 ही पकड़ लो। अब अगर मैं ये वर्जन पैक 1 ले रहा हूँ विद माइनस दीज फीचर्स, दीज 3 फीचर्स व्हाटएवर, उसमें मुझे प्राइस आ रहा है 23.5। फिर तो क्रेटा का कोई सीन बनता ही नहीं दूर दूर तक। हाँ, क्रेटा तो एक्चुअली नहीं बन रहा है, लेकिन रिलायबिलिटी में है तो वही। फिर बोलो भाई इन दैट हाँ। केस बेस्ट आपके लिए होगा कि अभी विंडसर ले लो, 2 साल रखो उसको, तब तक थोड़ा सा अपना नहीं XCV देखो, हाँ, भी मैच्योर हो विंडसर, जाएगा। अच्छा विंडसर के बारे में मैं और एक भी चीज सोचा। देखो अगर मुझे 100% पता है कि वी विल ऑलवेज हैव अ सेकंड कार, क्यों पता है, मिली और मैं मतलब अभी क्या हो रहा है, बिकॉज क्या हो रहा था ना, मेरी वाइफ की पहले ट्रैवल बहुत ज्यादा था, तो वहाँ पे हमें वो कॉमेट का बन रहा था कि भाई वो चाहिए वैसा है। अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कॉमेट से हमें थोड़ा सा और चाहिए ऑन ईवी, बिकॉज वी वांटेड टू आल्सो, जैसा अभी हम लोग ये फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं, ये सब में हमारा क्या है ना भाई, ईवी में चल जाएगा, तो ये काम हो जाएगा। ये हो सकता है कि डेफिनेटली कि आगे चल के हमें कुछ और खरीद लेंगे, मतलब एक और कुछ भी गाड़ी रहेगा। तो अगर विंडसर रहता है तो वहाँ पे एक विंडो स्टिल रहता है कि वी हैव स्कोप टू इम्प्रूव, स्कोप टू मतलब अपग्रेड, या फिर एक सेकंड कार। विंडसर कैन ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ सेकंड कार, क्योंकि 18-19 लाख की कॉस्ट है, जो कि हम रख सकते हैं एज अ सेकंड कार, एंड वी कैन स्टिल हैव अ डिफरेंट कार। सो आई थिंक वहाँ थोड़ा लॉजिक बन रहा है। और अगर वो नहीं भी होता ना बोलो भाई, हाँ। मान लो आपको बेचना भी है, देन ऑल्सो 2 साल बाद भी अगर आप विंडसर बेचने का सोचते हो, वो तो 30% का, 60% का वो ऐसे भी दे रहे हैं, 60% का दे रहे, हाँ। और तब तक में आपका महिंद्रा जो है मैच्योर हो जाएगा। और वो भी है, महिंद्रा भी मैच्योर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। और महिंद्रा मैच्योर का होगा, महिंद्रा में और कुछ प्रोडक्ट भी आ जाएगा, और दूसरा क्या दिमाग, मुझे ईवी को लेके जो फियर अभी भी है ना कि सच में ईवी क्या प्रैक्टिकल हो पाएगा, वो आप दूर करो विंडसर से। एग्जैक्टली। तो वो आई थिंक विंडसर कैन बी अ गुड कार एज अ बेट, एज अ गुड और बैड बेट, मतलब वो ट्रांजिशन टू ईवी, ट्रांजिशन टू ए फुल टाइम ईवी बोल सकते, फुल टाइम ईवी। यार पता है और एक चीज है, मैं ना XCV भी ले लूं, लेकिन मुझे ना वो एटीट्यूड ही मुझे इरिटेट कर रहा है। इफ आई वांट टू बाय द कार नेक्स्ट मंथ, आई कैन नॉट बाय इट, बिल्कुल। मतलब मैं, और पता है साले एटीट्यूड भी ऐसे ही ना महिंद्रा वालों का। 5 महीना हो गया भाई, एक बार भी दिवाकर कभी खुद से फोन करके बोलते नहीं है कि आपका गाड़ी का स्टेटस ये है वो है। इट फील्स लाइक कि भाई वो लोग ऑलरेडी गर्दन तक ना खाना से दबे हुए हैं, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। पैसा कितना दिया बुकिंग अमाउंट? तो 21,000। इसमें मैंने सफारी में भी, हरियर में भी 21,000 दिया हूँ, यहाँ भी दिया हूँ, देख के बस लेके बैठ गए। 21,000 इज नॉट स्मॉल यार। वही। अब वो इंसर देखो इतना बिकता है, लेकिन वो कॉल वॉल कर रहे हैं कि सर क्या हुआ, प्लान किया क्या है, ये क्या है। उसको ही बुक किया क्या आपने? उसको बुक नहीं किया है, इसलिए कॉल कर रहे होंगे। ब्लू करने के बाद शायद कॉल करते हैं। लेकिन इन जनरल आप बोलते हो कि कमेंट के साथ भी आपका एक्सपीरियंस? नहीं भाई, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इवन दिवाली के दिन हमने डिलीवरी लिया, ठीक है, बहुत गाड़ियाँ इनका था डिलीवरी में, लेकिन प्रायोरिटी दे के दे डिड दैट एंड अच्छे से डिलीवरी दिए। सारे के सारे स्टाफ आके खड़े होके किए। सी, जिसका जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगा। मैंने टाटा भी ओन किया, ह्यूंडई भी ओन किया, महिंद्रा ओन किया, और रेनो ओन किया। और आपने मुझे एक बात बोला था जो मुझे याद है, आपने बोला था कि उनका ये लोएस्ट ऑफरिंग मॉडल है। हाँ, फिर भी इसमें भी आपको जो ट्रीटमेंट मिला, हाँ, वो जो बिजनेस का क्लास, इकोनॉमिक क्लास वाला नहीं था। दे हैव वन क्लास फॉर एवरी। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ अच्छा लगा, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा बन रहा है। सो दोस्तों आप लोग बताओ, देखो महिंद्रा और इसमें आई थिंक अगर पैक 1 ले रहे हैं तब तो 4 लाख की डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। 4 लाख तो मतलब हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं बोलूँगा एडास, हम लोग एक सिर्फ महिंद्रा का ही। ये भी तो आप बोल रहे हो कि अगर एडास के साथ वो एक्सपीरियंस चाहिए, आई थिंक विंडसर सही बन रहा है वहाँ पे, क्योंकि एडास के साथ दे रहा है। बिल्कुल। ओके, नियरेस्ट कंपटीशन वो हो सकता है कि भाई क्रेटा हो जाएगा 25 लाख में विद एडास। लेकिन क्रेटा तो काफी नीचे है। लेकिन दिवाकर प्रॉब्लम क्या पता है, क्रेटा और जो
विंडसर में 6 लाख की डिफरेंस है टॉप टू टॉप। क्रेटा का भी बहुत नीचे बोलो भाई, क्रेटा से तो ज़्यादा आपको B60 में मिल रहा है। हाँ एक्चुअली लोग पूछेंगे B6 क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हो, बट यार वही है ना, फैमिली एस्पेक्ट आ जाता है। फैमिली के लिए थोड़ा सा मुझे B6 पता नहीं, मुझे लग रहा है एक काम करेंगे दिवाकर, कभी मिली में और आप चल के एक बार B6 को एक और बार करते हैं, बट यहाँ पे वो घूम के फिर वही आ जाता है कि वो डिलीवरी कब करेगा भाई, प्रॉब्लम वो है। सही बात है। आज के डेट में भाई ये रुका नहीं जाता है, ये गाड़ी बड़ी खरीदना ना एक इम्पल्सिव डिसीजन बनता है कि आपको लगता है कि भाई आप खरीदना ही खरीद लेते हो, फिर 2 महीना चले जाएगा, फिर लगा रहे छोड़ो यार कुछ और। सही बात है, सही बात। ऐसे होता है यार, एक्साइटमेंट चला जाता है। ये इतना दिन जो वेट करवाते हैं ना, पूरा का पूरा एक्साइटमेंट ही चला जाता है। सो यही चीज़ है महिंद्रा के लिए भाई, हमारा यही मैसेज है, जल्दी जल्दी दे देता ना, अभी का भी वो फाइनल। पता है अभी भी ना मैं पैसों से नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पता है ये इरिटेशन कि अगर वो जल्दी मिलेगा ही नहीं, फायदा ही क्या है, खाली प्लान करते रहोगे 5 महीने से बुकिंग है, कोई स्टेटस नहीं है, पॉइंटलेस है वो। एनीवेज दोस्तों, यही था, बस छोटी सी डिस्कशन था और हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। छोटी सी नहीं है, लंबा सा डिस्कशन था। हमारा डिस्कशन भाई पूरा पॉडकास्ट टाइप है, लंबा लंबा होगा, लेकिन देखो ये वही बात है ना, जैसे आप 2 दोस्त अगर ड्राइव करके जा रहे हो, ऐसे ही बातें करते रहते हो, पूरा का पूरा ड्राइव खत्म हो जाएगा, मतलब बातें खत्म नहीं होती, कंक्लूजन नहीं आएगा। हाँ कंक्लूजन नहीं आएगा। अभी के लिए कंक्लूजन 2 है ऑप्शन, देखो फिर भी एक लास्ट अटेम्प्ट देंगे। एक तो B6 जाके चेक करेंगे दिवाकर, और B9 को उसको पूछेंगे कि भाई जल्दी दे पाएगा क्या। अगर वो बोला कि हाँ सर हो जाएगा या कुछ होगा, लेकिन वो क्या करेगा यार, वो तो महिंद्रा से वहां से ही नहीं दे रहा है। अगर उनको एक कंफर्मेशन डेट आ जाता है, हाँ तब भी चलो ठीक है, आपको पता है इतना हाँ, मतलब एटलीस्ट पता है कि चलो ठीक है, उसने बोला कि सर नेक्स्ट मंथ, अगर वो मुझे बोलेगा सर नवंबर में मिलेगा, अरे यार, और पता है मुझे बोल भी रहा था वो, हाँ। सर अभी अगर आप वो बुक करोगे तो नवंबर में मिलेगा। मुझे तो हंसी आ गया, बोला भाई साहब क्या नवंबर में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर ही दे दो, अब इस साल का क्यों बना रहे हो, नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा, 2026 ईयर देखने में भी इवन नंबर रहेगा, अभी 25 में क्यों देगा। तो ये भाई कहानी है महिंद्रा की, एंड आई थिंक ऐसे अगर महिंद्रा चलता रहे ना, धीरे धीरे सारे लोग भी चिढ़ जाएंगे यार। और आई थिंक इसीलिए ना कंपटीशन प्रोडक्ट रहना जरूरी है। अब जैसे हारियर आया ना, तब महिंद्रा वालों को अक्ल भी आया, 79 किलोवाट आवर ये इसमें भी, मतलब किलोवाट वाला बैटरी इस पे भी दिए 59 में, नहीं तो नहीं दे रहे थे। चलो गाइस वही बात, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।